जिंदगी अक्सर उस वक्त सबसे ज्यादा आजमाती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। उस दिन सब कुछ जैसे बिखर गया था। मेरी नौकरी हाथ से निकल गई थी, रिश्ता टूट चुका था और जिन दोस्तों को सबसे अपना समझता था वो भी अब दूर हो चुके थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, अंधेरा, चुप्पी और मोबाइल फ्लाइट मोड में पड़ा था। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था। सच कहूं तो मैं खुद से भी बात नहीं करना चाहता था। मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या बचा। लेकिन उस घर में एक ऐसा साथी था जिसे न हार की समझ थी न ही उदासी की। मेरा डॉग ब्रूनो, एक प्यारा गोल्डन रिट्रीवर जिसकी आंखों में हमेशा एक मासूम सी चमक और बिना शर्त वाला प्यार झलकता था। वो न कभी सवाल करता न शिकायत। रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर मेरा इंतजार करता, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं वापस आऊं। उस रात जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, ब्रूनो चुपचाप कमरे में आया। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। वो सीधा मेरे पास आया और अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। वो बस चुपचाप बैठा रहा, मानो कह रहा हो, मैं हूं ना। उस पल में कुछ बदल गया। उसके उस छोटे से इशारे ने मेरे अंदर की सारी दीवारें तोड़ दी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, कई दिनों बाद। फिर ब्रूनो ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो धीरे धीरे कमरे के कोने में गया और अपने पैरों से एक पुराना दराज खींचने की कोशिश करने लगा। वहां से उसने मेरी पुरानी स्केचबुक खींचकर बाहर निकाली, मुंह में दबाई और मेरे पास ले आया। मैंने चौंक कर उसे देखा। ये वही स्केचबुक थी जो मैंने कई महीनों से नहीं छुई थी। मैं कभी आर्टिस्ट हुआ करता था, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वो शौक कहीं खो गया था। ब्रूनो ने स्केचबुक को मेरे पैरों के पास रखा, फिर मेरी आंखों में देखा और धीरे से अपने पंजे से उस पर थपकी दी, जैसे कह रहा हो, फिर से शुरू करो। मैं कुछ पल देखता रहा और फिर पेंसिल